हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा प्रश्न यहाँ पे है कि यदि a जो है वो आयु जो है वो हमारा 1, 2, -1 और 3 है, b आयु हमें दिया गया है और c आयु भी दिया गया है, तथा a जो है वो स्मॉल a वो हमारा 4 के बराबर और b हमारा -2 के बराबर। तो हमें दिखाना है कि a माइनस बी गुणा c अगर हम करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ac माइनस bc के बराबर होगा। चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले मुख्य अवधारणा की। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हमारा अगर कोई भी आयु यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हमारा है ए बी सी डी, और इसको अगर हमें गुणा करना है किसके, दूसरे आयु से। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स वाई डब्ल्यू और जेड से, तो ये किसके बराबर हो जाता है। तो इसको गुणा हम कैसे करते हैं, तो दोनों का आयु का जो हमारा गुणा होता है वो कैसे होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो पंक्ति है वो इसके स्तंभ से गुणा होगा दूसरे वाले आयु के स्तंभ से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस डब्ल्यू बी। फिर इसका पहला पंक्ति इसके दूसरे स्तंभ से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, ए वाई प्लस बी जेड। फिर यहाँ पे दूसरा पंक्ति इसके पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो सी एक्स प्लस डी डब्ल्यू, और ये बन जाएगा सी वाई प्लस डी जेड। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब इसी मुख्य अवधारणा पर आधारित हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसको हम हल करें यहाँ पे, तो ये हमें क्या बोला है कि a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाएं पक्ष में लेके चलते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे बायां बायां पक्ष, ठीक है, तो बायां पक्ष हमारा क्या है, a माइनस बी को हमें गुणा करना है किसके साथ, c के साथ। सबसे पहले a माइनस बी और गुणा c है, तो यहाँ पे हम a माइनस बी निकाल ले पहले। तो a जो है वो हमारा आयु क्या है, तो a हमें दिया गया है 1, 2 -1 3। ठीक है, इसको हम यहाँ पे माइनस कर दे b के साथ। b हमारा क्या है, 4 0 1 5। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, -3। 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा। -1 में से यहाँ पे हमारा -1 जाएगा यानी कि -2 बन जाएगा ये। फिर 3 में से 5 जाएगा तो क्या बन जाएगा, -2। ठीक है, ये आयु बन गया a माइनस बी। तो यहाँ से हम देखें तो ये आ गया हमारा a माइनस बी का मान हमने अभी निकाला, 3 -3 -2 2 -2। और जो c है वो हमारा क्या है यहाँ पे, तो c हमारा है यहाँ पे 2 1। ठीक है, 0 -2। अब दोनों को हम गुणा कर ले, इसी हमने मुख्य अवधारणा में देख रखा है कैसे गुणा होगा। तो -3 और 2 को 2 और 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे -6 क्या बन जाएगा, ये -6 और ये +2। ठीक है, फिर इसको हम यहाँ पे दूसरे वाले से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -4 रहेगा सिर्फ। -2 को अगर इससे गुणा करें 2 1 से तो क्या बन जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 और ये बन जाएगा हमारा -2। ठीक है, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसको आगे हम देखें तो ये क्या बन गया हमारा यहाँ से, तो a माइनस बी यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब कि a माइनस बी गुणा अगर हम c कर रहे हैं तो इसका हमारा क्या आ रहा, कौन सा आयु आ रहा। तो यहाँ से आयु को अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे -6 + 2 यानी कि क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा -4 और ये -6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं -4 और ये हो जाएगा -6। ठीक है, और ये हमारा फिर से क्या है हमारा यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे -4 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये हो जाएगा -4 और 4। तो ये a माइनस बी गुणा सी का मान आ गया और यही हमारा क्या था, बायां पक्ष था। ठीक है, तो ये बायां पक्ष हमने अभी तक निकाला है। अब बात करते हैं हम दायां पक्ष की। ठीक है, तो दायां पक्ष को अगर हम देखें तो दायां पक्ष में हमारा क्या था, तो दायां पक्ष में सबसे पहले हमें AC निकालना है। तो A और C को हम यहाँ पे दोनों आयु को गुणा कर लेते हैं। तो A हमारा क्या है, तो A जो है वो हमें दिया गया है 1 2 -1 3। ठीक है, तो 1 2 यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 -1 3, और C जो है C आयु वो हमारा क्या है, तो C हमारा दिया गया है 2 0। ठीक है, यहाँ पे 2 0। ठीक है, -1 और 2 ऐसा ही कुछ दिया गया हमें यहाँ पे देख सकते हैं हम। ठीक है, माफ़ कीजिएगा 1 और -2 दिया गया है। ठीक है, तो 1 और -2 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो ये हमें क्या दिया गया है, 1 और -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -2। दोनों को गुणा करें हम तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 2 को 2 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा +2। फिर 1 2 को 0 और -2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे -4। ठीक है, -1 और 3 को इससे गुणा करें तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे -2 और ये +3। ठीक है, -1 और 3 को इससे गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ से तो ये हमारा क्या बन जाएगा, -6। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा ये, तो ये आ गया 4 -4, ये क्या बन गया 1 और ये -6। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया।
अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, BC निकालना पड़ेगा। तो हम BC निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें, अब हमें BC निकालना है, तो B आयु जो है वो हमारा क्या दिया गया है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं प्रश्न में जो हमें दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से हम B 4015 देख सकते हैं, 4015। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4015। और जो C आयु है वो हमने अभी लिखा था, वो हमारा क्या था, तो C था हमारा 2 0 1 और -2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 0 माइनस, माफ़ कीजिएगा 1 और -2 था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 1 और -2, ठीक है। तो 1 और -2 इसको हम हल कर लें यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ये हमारा अगर दोनों को अगर हम यहाँ पे गुणा करें तो ये बन जाएगा 4 0 को इससे गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, फिर 4 0 को 0 और -2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा 1 और 5 को इससे गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 और 5, ठीक है, 2 + 5। अब इससे इसको गुणा करेंगे, ये 0 और -2 से, तो यहाँ पे -10 बन जाएगा, यानी कि ये आ गया हमारा 8 0, यहाँ पे 7 और -10, ठीक है। हमें क्या निकालना था, तो हमें निकालना था दाएं पक्ष में AC - BC, ठीक है। हमें निकालना था AC - BC। तो यहाँ से हम देखते हैं AC - BC। अब AC हमने अभी निकाला है, AC का मान हमने क्या लिखा है, तो 4 - 4, यहाँ पे लिखते हैं हम 4 - 4, ठीक है, 1 - 6। अब BC करते हैं हम, तो BC यहाँ पे हमारा क्या है, तो 8 0 7 -10, ठीक है। इसको अगर हम हल करें तो यहाँ पे 4 में से 8 जाएगा तो -4, -4 में से 0 जाएगा तो सिर्फ -4, 1 में से -7 जाएगा तो -6, और -6 में से +10 जाएगा तो 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, और यही हमारे बाएं पक्ष में भी आया था, यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो बाएं पक्ष में भी वही आया है और दाएं पक्ष में भी हमारा यही आया, ठीक है। तो ये AC - BC यानी कि ये दायां पक्ष है। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों समान आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा A - B गुना C था, ठीक है। अब प्रश्न में हम चलते हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा A - B को अगर हम C से गुना कर रहे थे तो वो AC - BC के बराबर होगा। ये हमारा सत्यापित हो गया और यही हमें सत्यापित करना था। तो यही प्रश्न का ये हमारा फाइनल यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।